हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, इस सवाल का जो है यहाँ पे देख रहे हैं, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका हल करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व, और फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है, एक समीकरण के रूप में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि y बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। हम अगर y का अगर मान निकालना चाहे तो कैसे होगा, यानी जब स्क्वायर हटेगा तो जो संख्या है इस पर क्या आ जाएगा, रूट आएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो संख्या पे क्या आएगा, रूट आएगा। तो हमने वैसा ही किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे x बराबर 1 और फिर x बराबर 4 दिया, यानी कि दो मान दिया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया है इसमें। और कौन अक्ष बोल रहा है कि x अक्ष से घिरे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे i बराबर अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 और फिर y इंटू डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट 4 और फिर लोअर लिमिट 1। y का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, y का मान हमने यहाँ पे निकाला, कितना है कि अंडर रूट एक्स है। तो यहाँ पे y का मान की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 1 है। यानी रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि किसी संख्या पे पावर अगर यानी कि किसी संख्या पे अगर रूट है तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या पे पावर जो है 1/2 है। उस संख्या पे पावर कितना है, 1/2, यानी कि x है, रूट है तो 1/2 है। इस पे पावर क्या है, 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अगर ऐसे इस रूप में लिखा हो, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है इस पे पावर जो है वह कितना है, 3/2, ठीक है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं दिया है तो क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसमें 1/2 होगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है, डी एक्स है, तो यहाँ पे इसी मान को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आई बराबर, अगर 1/2 है, इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहे तो फिर क्या निकलेगा कि इस पर पावर एक जुटेगा, यानी कि एक्स जो है उस पर पावर एक जुटेगा। पावर 2 था उसमें और एक जुटेगा, नीचे में भी जो ऊपर है वही नीचे में भी आएगा, इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, स्क्वायर नहीं है, क्या है, पावर 1/2 है। तो 1/2 में हम किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। चलिए वही करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे कितना है, x पर पावर 1/2, तो क्या करेंगे इसमें, x पर पावर 1/2 प्लस 1 और फिर नीचे 1/2 प्लस 1, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, वन पावर को जोड़ते कितना आ जाएगा, x पर पावर 3/2 निकलेगा और नीचे भी वही आएगा 3/2 और फिर अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको, यानी कि ये क्या है, भाग में है, भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो भाग को जब गुना में बदलेंगे 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, x पर पावर 3/2 आएगा, इस तरह से, ठीक है। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जो 2/3 है इसको हम कहाँ कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और फिर जो अंदर में जो है क्या बचेगा, x का पावर 3/2 बचेगा और फिर अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो यानी कि अपर लिमिट का मान एक बार बैठाएंगे और फिर जब लोअर लिमिट का मान बैठाएंगे, रखेंगे इसमें x की जगह, तो फिर उसमें क्या करते हैं, माइनस। जब अपर लिमिट का मान रखते हैं तो फिर प्लस में रहता है, जब लोअर लिमिट का मान रखते हैं तो एक बार क्या इसमें लिखते हैं, माइनस में रखते हैं। चलिए यहाँ पे 2/3 है तो उसको लिख देंगे और फिर अब x की जगह कितना मान रखेंगे, अपर लिमिट का मान, यानी कि 4 रखेंगे। अपर लिमिट की जगह x की जगह कितना, अपर लिमिट का मान कितना है, 4 है तो 4 रखेंगे। उस पर पावर कितना है, 3/2, फिर माइनस देंगे। अब किसका मान लिखेंगे, लोअर लिमिट का मान, यानी कि x की जगह कितना होगा, अब 1 होगा, x की जगह 1 होगा, उस पर पावर 3/2 है तो 3/2 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2/3 बाहर में रहेगा और फिर जब, अब देखिए यहाँ पे कि 2/3 इसको बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कि 4 का हम क्या करते हैं, यानी कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 के स्क्वायर के रूप में,
4 को कैसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के रूप में, और उस पर पावर कितना है 3/2, 3/2 और फिर -1, 1 पर पावर कितना है 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से e2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या अंदर में, देखिए यहाँ पे i बराबर, बाहर में क्या था कि 2/3 था, और फिर 2 का क्यूब बचेगा, फिर 1 पर पावर कितना भी रहे तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 और फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा, फिर माइनस उसमें 1 होगा, फिर देखिए 2/3 तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 7, फिर 7 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 14/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।